नमस्ते। ध्यान पथ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ रीटा जी हैं, एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। रीटा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है ध्यान पथ पर। थैंक यू सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। और हम लोग जानते हैं कि महाभारत में गंगा माता ने अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया था। तो हम लोग तो इसके पीछे का रीजन नहीं जानते कि क्यों ऐसा किए थे। गंगा माँ ने अपने 7 पुत्रों को क्यों ऐसा किए थे, इसके पीछे का एक कारण है। वो कारण ये है कि अ, देवताओं में एक गण होता है वसु। जिस तरह किन्नर गंधर्व ये सब होते हैं, उसी में वसु भी एक होते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ के पास 8 वसु जो है शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। तो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसमें देखते हैं कि महर्षि वशिष्ठ के पास एक बहुत अच्छी कामधेनु गाय है, जिससे कि जो भी वो बोलते थे महर्षि, वो पूरा कर देती थी। हजारों लोगों का खाना या कोई भी चीज पूरा कर देती थी वो। तो ये देख करके ये 8 जो वसु थे, जो शिक्षा लेने गए थे महर्षि के पास, तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव, ये हमको दे देंगे क्या कामधेनु? गुरुदेव बोले नहीं, नहीं देंगे। तो गुरुदेव फिर वशिष्ठ चले गए ध्यान करने के लिए। तो ये सब 8 वसु जो शिक्षा लेने आए थे, ये लोग मिल करके उस कामधेनु को चुरा लिए, चुरा करके लेकर चले गए। तो जब गुरुदेव आए, भ्रमण करके ध्यान करके आए, तो उन्होंने देखा कि कामधेनु नहीं है। तो वो फिर ध्यान लगाया, अपने थर्ड आई से देखें कि जो 8 वसु मेरे पास आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वही लोग लेकर चले गए हैं इसको। तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने श्राप दिया कि तुम लोगों ने जो काम किया है, इसके लिए मानव रूप जन्म लेना होगा, मानव का जन्म लेना होगा। अब देवताओं को अगर मनुष्य के रूप में आना पड़ा तो ये सबसे बड़ा उनके लिए पनिशमेंट है, क्योंकि देवताओं के तो अलग होते हैं। उनको तो दुख और ये तकलीफ पीड़ा ये सबसे रहित होते हैं वो। तो वे लोग जब ये श्राप के बारे में उनको पता चला, तो वे लोग सब महर्षि के पैरों में आकर के गिर गए। बोले कि महर्षि, आपने जो अभिशाप हमें दिया है, तो इसका कुछ तो तोड़ होगा ना। तो गुरुदेव बोले कि श्राप मैंने तो दे दिया, अब ये तो तोड़ नहीं होगा, किंतु कर्म के बंधन से जो 7 है वो मुक्त रहेंगे, लेकिन जो 8वां जो इसमें मेन था, उसको तो मानव रूप में जन्म लेना होगा, पूरा जीवन जीना होगा, दुख सुख से पूरा रहना पड़ेगा उसको। उसको कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का सिद्धांत यही कहता है। मानव रूप में जन्म लेने का मतलब है कि हमारा कर्म बाकी है। अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर मानव का जन्म लेने का जरूरत ही नहीं है, फिर तो वो देवताओं में ही हो जाएगा। तो फिर ये बोलते हैं कि गंगा माता के पास जाओ। 8 को बोलते हैं महर्षि वसु को कि आप लोग गंगा माता के पास जाओ, वही इसका आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आप लोगों का जन्म होगा और क्या होगा। फिर वो लोग माता गंगा के पास जाते हैं, तो माता गंगा बोलती हैं ठीक है, हम करते हैं कुछ। फिर वो धरती पर गंगा माता आती हैं, शांतनु के राजा महाराजा शांतनु के नजर में पड़ती हैं। तो महाराजा शांतनु बोलते हैं मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला था कि देखिए, एक देवता और मानव का तो शादी विवाह नहीं हो सकता। मैं देवताओं में हूँ, देवी हूँ, और आप मानव हैं। लेकिन अगर फिर भी आप बोल रहे हैं तो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं कुछ भी करूंगी, आप मुझे कभी भी रोकिएगा नहीं। अब जिस दिन आप रोकेंगे, फिर मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो उस समय महाराजा शांतनु सोचते हैं ऐसे बोल रहे, कोई बात नहीं। लेकिन विवाह हो गया उन लोगों का। फिर बच्चा हुआ, तो पहले बच्चे को जब वो नदी में ले गई तो देख करके वो महाराजा बहुत दुखी हुए। फिर दूसरा तीसरा, जब 8वें बच्चे की बारी आई, तब उन्होंने रोक दिया।
बोला नहीं देवी, अब मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। तो वही जो 8वां पुत्र, वही भीष्म पितामह हुए। उनको कर्म के सिद्धांत के नियम के अनुसार उनको मनुष्य के जीवन में रहना पड़ा। और वो जो 7 थे उनको बस जन्म मिला और उनकी मृत्यु हो गई। तो इसके पीछे का हम लोगों का क्या है कि हम लोग सामने का देखें कि कैसी माँ है, बच्चों को पानी में बहा दे रही है। ऐसा कहीं होता है क्या? कोई माँ अपने बच्चे को पानी में ऐसे करती है? लेकिन इसके पीछे का कारण यही था। तो हर कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। नियम यही, मतलब लॉ यही कहता है, कर्म का सिद्धांत। तो जो कर्म किए थे वो लोग 8 देवता थे, फिर भी उनको कर्म का भोग भोगना पड़ा। इसीलिए भीष्म पितामह के समय में महाराजा शांतनु ने रोका उनको। तो यही है, कोई कर्म रहता है तभी मनुष्य का जन्म मिलता है, नहीं तो मनुष्य का जन्म, फिर कर्म रहित अगर हम रह गए तो फिर मनुष्य का जन्म नहीं होता है। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद रीटा जी, बहुत ही खूबसूरत कहानी। सबसे अच्छी बात इसमें थी कि हमें किसी को जज नहीं करना है। हमने इसमें सीखा ना कि वो हमने ऊपरी तरह से देखा कि कैसी माँ, लेकिन उसका गूढ़ रहस्य सिर्फ ये गंगा ही कर सकती थी। बिल्कुल, देवी बहुत खूबसूरत जी, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू मैम। आज ही मैंने ये पढ़ा तो मेरे को मन में आया कि आज शेयर करें आप लोगों से। थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कि उस दिन आप लोगों ने बोला कि कुछ भी बोलिए। तो उस दिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि उस दिन मैंने जो बोला, उसके बाद से मेरे अंदर से आ रहा है कि मैं और बोलूं और बोलूं और पढ़ूं और सीखूं, ऐसे मेरे को लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो दर्शकों, आप सबसे भी निवेदन है, आपके लिए भी ये मंच उसी तरह खुला है। जो भी आपकी शेयरिंग हो, आप जरूर लेकर हमारे साथ आइए।